किस गलती के कारण बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है। जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं तो मन में एक्साइटमेंट होती है कि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। ओव्यूलेशन भी सही समय पर हुआ, सही समय पर फर्टिलाइजेशन भी हुआ, बट इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया और आपको पीरियड्स आ गए। क्या कारण है, किस कारण से ऐसा होता है? हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें इसके लिए क्या करना है, बट स्टिल हमें इस चीज़ का कारण पता होना चाहिए। यदि हमें कारणों का पता होता है तो हम उसका सॉल्यूशन खुद से निकाल लेते हैं। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन का प्रोसेस क्यों फेल हो जाता है, क्यों इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं, क्या इसका कारण है। यदि हम बात करते हैं कारणों की, तो कारणों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है महिलाओं में चल रहा पुराना इन्फेक्शन, पीआईडी, यूटीआई, ल्यूकोरिया। ये इन्फेक्शन जो कि आपकी बच्चेदानी को ख़राब कर रहे हैं। महिलाओं में पीआईडी की समस्या बहुत लंबे समय से रहती है, यूटीआई की समस्या बहुत लंबे समय से रहती है और सारा प्रोसेस ठीक होता है, स्टिल उनको जो है पीरियड्स आ जाते हैं। ये मेरी ओपीडी में मैंने बहुत महिलाओं के साथ ये देखा है कि पीरियड्स की प्रॉब्लम लेकर पेशेंट मेरे पास आते हैं और मैं केवल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करती हूँ एंड पेशेंट के पीरियड्स खुद से ठीक हो जाते हैं। कुछ महिलाएं बोलती हैं मैम पीरियड्स 15-15 दिन में आते थे, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने से ही उनके 15-15 दिन में आने वाले पीरियड्स समय पर आने लगते हैं। पीरियड में दर्द कम हो जाता है, पीरियड खुलकर आना शुरू हो जाते हैं। 1 से 2 दिन आया करते थे, पीरियड अच्छे से आने लगते हैं, पेड़ों में दर्द बना रहता था, भारीपन रहता था, पीरियड्स नहीं आते थे, वो समस्या भी ठीक हो जाती है। तो इन्फेक्शन एंड स्पेशली क्रॉनिक इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है आपकी प्रॉब्लम का। तो यदि आपको बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है तो कहीं ना कहीं शरीर में चल रहा पुराना इन्फेक्शन, जो कि अल्ट्रासाउंड में पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नाम से लिखा हुआ आता है, या फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस, पीओडी, फ्री फ्लूइड इन पीओडी लिखा हुआ आता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है आपकी इम्प्लांटेशन, बच्चा आपके गर्भ में नहीं चिपक रहा, उसका बड़ा कारण है पीआईडी। कुछ महिलाओं में यूटीआई की समस्या चल रही होती है लॉन्ग टर्म से, बहुत लंबे समय से पेशाब में जलन हो रही है, कम आता है, पीला आता है, बार बार आता है, हर वक्त भारीपन सा बना रहता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि अभी पेशाब आ रहा है, अभी तो आप यूरिन कर कर आए थे, हाँ अभी भी आ रहा है, 2 बूंद तो अब भी आ जाएगा, तो इस प्रकार की कंडीशन बनी रहती है। इसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। आपकी मां न बन पाने में, आपका इम्प्लांटेशन फेलियर होने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके अलावा आता है ल्यूकोरिया, जो कि महिलाओं में बहुत सामान्य है। देखिए, ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज आना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। यदि वाइट डिस्चार्ज आपको आता है, जैसे आपके पीरियड्स आने वाले हैं उससे पहले आपको वाइट डिस्चार्ज आए, पीरियड ख़त्म हो गए उसके बाद हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज आए, अगले पीरियड की शुरुआत से पहले आपको वाइट डिस्चार्ज आए, ओव्यूलेशन के समय पर वाइट डिस्चार्ज आए, यदि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है तब वाइट डिस्चार्ज है, दैट इज़ नॉर्मल। अब पूरा ही महीना आपको गाढ़ा डिस्चार्ज, बलगम जैसा डिस्चार्ज चल रहा है, या फटाफटा सा डिस्चार्ज आता है, जैसे बच्चा दूध निकाल देता है उस प्रकार का जो फटाफटा सा दूध निकलता है, उसी प्रकार का डिस्चार्ज आपको आता है, दही जैसा डिस्चार्ज आपको आता है, वो बिल्कुल गलत है। वो इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो आपको मां नहीं बनने देगा। तो ये बात आपके समझने की है। यूटीआई, पीआईडी और ल्यूकोरिया, ये 3 ऐसी बीमारी हैं जो कि आपको मां बनना नहीं देती है। आप इनका ट्रीटमेंट कराइए, आपको फट से प्रेगनेंसी रुक जाएगी, बहुत जल्दी आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन ही तो है, ठीक हो जाएगा। तो यदि आप ट्रीटमेंट कराएंगी तो जल्दी से जल्दी माँ बन जाएंगी। मानो आपको ओव्यूलेशन भी सही हो रहा था, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा था, एग की क्वालिटी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया क्योंकि आपको क्रॉनिक पीआईडी था। उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते जिस वजह से बच्चा गर्भ में नहीं चिपक पाता। मानो आपको पुराना एंडोमेट्रियोसिस था, पीआईडी था, आपको अब एंडोमेट्रियोसिस हो गया। आपको पीसीओडी है, थायराइड है, या प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो भी आपको गर्भ में बच्चा नहीं रुकेगा। आपको ऑटो इम्यूनिटी हो गई, आपके एम्ब्रियो को आपकी इम्यून सिस्टम ने सोचा फॉरेन बॉडी है, उस पर अटैक कर दिया, प्रेगनेंसी खत्म हुई। तो ऑटो इम्यूनिटी इसका एक बहुत बड़ा कारण है।
तो इस प्रकार के ये सारे कारण होते हैं जो कि आपको माँ नहीं बनने देते, जिनमें कि सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन, पुराना चल रहा इन्फेक्शन। तो यदि आपको पेड़ों में दर्द बना रहता है, नाभि के निचले हिस्से में बहुत लंबे समय से दर्द बना हुआ है, तो प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें एंड अपना ट्रीटमेंट कराएं। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। मैंने इस वीडियो में आपको कारणों के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक शेयर करिए। यदि पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।